बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। आज हम टाइम का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं अपने लेसन की तरफ। प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में आज ये क्या है? ये है एक वॉल क्लॉक। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम इस पर टाइम देखते हैं। हम जब स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं तो मामा क्या कहती हैं? जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो गया। मामा को कैसे पता चलता है? मामा को इसलिए पता चलता है क्योंकि मामा को यहाँ पर टाइम देखना आता है और आपको टाइम देखना भी नहीं आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कैसे देखते हैं हम टाइम? ये है एक 2 हैंड्स है इसके, ठीक है, जिस तरह से हमारे 2 हैंड्स होते हैं। एक है शॉर्ट हैंड और एक है लॉन्ग हैंड। जो शॉर्ट हैंड है वो आवर्स को काउंट करता है। जैसे यहाँ पर, कहाँ पर है ये हमारा? 10। तो शॉर्ट हैंड शो करता है कि 10 बज गए हैं। और लॉन्ग हैंड शो करता है कि 10 बज के कितने मिनट हो गए हैं। आपको पता है 1 2 3 4 5 जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनका मतलब होता है कि वो 5-5 मिनट के होते हैं, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे कि ये क्या है? लॉन्ग हैंड। ये क्या है? शॉर्ट हैंड। और ये क्या है? लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड आवर्स को शो करता है और लॉन्ग हैंड मिनट्स को शो करता है। और ये जो रेड कलर की इसके अंदर एक लंबी सी इसका एक और तीसरा हाथ जो होता है उसे क्या कहते हैं जी? ये सेकंड्स को शो करता है, जिसकी आवाज जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारे कमरे में आवाज आ रही होती है, टिक 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 टिक। वो सारी आवाज इसकी वजह से आ रही होती है क्योंकि ये सेकंड्स को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने आज सीखा शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड shows hours और लॉन्ग हैंड मिनट्स को शो करता है। तो आज हमारी किताब के ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो चलो आओ चलते हैं अपनी किताब पे, देखते हैं कि हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारी किताब पर भी हमें टाइम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अली इज ready for school. His school opens at 8 o'clock. अली का स्कूल 8 बजे लगता है और ये एक उसका वॉल क्लॉक है जो उसके घर में लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था 2 हैंड्स का। 2 हैंड्स मुझे कौन कौन बताएगा? ये है शॉर्ट हैंड, ये है लॉन्ग हैंड। वेरी गुड। और शॉर्ट हैंड जो है वो 8 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है। तो क्या होगा? यस, 8 o'clock। 8 o'clock। अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। शॉर्ट हैंड हमारा है 9 पे और लॉन्ग हैंड कहाँ पे है? 12 पे। तो टाइम क्या हो गया? 9 o'clock। वेरी गुड। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हैंड्स कहाँ पे हैं? 12 पे। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? यस, 12 o'clock। 12 o'clock। और अब है शॉर्ट हैंड 2 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है। तो हमारा टाइम क्या हो गया? 2 o'clock। 2 o'clock। अब हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं। जो ये लॉन्ग हैंड है ये हर पॉइंट पे 5-5 इसमें प्लस करते जाएंगे। हमने ऐड करने का एक किया था ना कॉन्सेप्ट। हाँ, हम उसमें प्लस करते जाएंगे। इसके 4 छोटे छोटे सेकंड्स बने हुए हैं। देखें 1 2 3 4 5। जब ये लॉन्ग हैंड यहाँ पे 1 पे जाएगा तो हम कहेंगे 8:05 हो गए। और इसी तरह से जब
2 पे जाएगा 8:10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40, 45, 50, 55 और 60। इस तरह से एक 60 मिनट का 1 घंटा होता है। और जब ये 60 मुकम्मल हो जाएंगे तो जो शॉर्ट हैंड है वो आगे 9 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 24 घंटों का एक दिन होता है। जिस तरह से ये 12 नंबर लिखे हुए हैं, ये एक दिन में 2 मरतबा अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो इस तरह से एक पूरा दिन मुकम्मल होता है। ठीक है, एक 12 हमारे दिन में बजते हैं और एक रात में, एक 6 सुबह बजते हैं और एक 6 शाम के। तो इस तरह से एक सर्कल पूरा 2 मरतबा एक क्लॉक पूरा करता है, तब जाके एक दिन मुकम्मल होता है। ठीक है, तो आज हमने कितना अच्छा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आप सब बच्चों ने अब अपनी मामा को टाइम बताया करना है अपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड का। डियर टीचर्स, इस कॉन्सेप्ट के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये भी कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए नया है। प्रॉपर तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को बताएं कि लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम टाइम बता सकते हैं। जब आप क्लास में ये एक्टिविटी करवा रहे हों तो बच्चों से क्लास में मौजूद वॉल क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए पूछें कि इस वक्त क्या हो चुका है। बच्चे अपनी तरफ से जो भी आंसर करें उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये बच्चों के लिए नया कॉन्सेप्ट है। उनकी करेक्शन करें, क्लैपिंग करवाएं, बच्चों को मोटिवेट करें और उनको हर कॉन्सेप्ट से मुतारफ़ करवाते हुए उनको एक्साइटमेंट के साथ ये बताएं कि यू आर द बेस्ट। अब मुझे ये बताओ, आज क्या दिन है? और कल क्या दिन था? और आने वाले कल में कौन सा दिन होगा? आज है जुमातुल मुबारक और कल जुमेरात था। और अब अगले आने वाले दिन में क्या होगा? हफ्ता होगा और उसके बाद छुट्टी, एतवार का दिन होगा। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यही है कि हमारे पास डे ऑफ द वीक कितने होते हैं। रीड एंड राइट द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। यहाँ पर वीक के डेज लिखे हैं: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और हमारा ये दिन तो ये दिन हमारा फेवरेट दिन है। इस दिन हम बहुत फन करते हैं, संडे। और उसके वेरी नेक्स्ट डे क्या होता है जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और फिर होता है हमारा सैटरडे, जिसमें हम अपने काम में थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और हम उस दिन बहुत अच्छे से अपना पूरे वीक का काम रैप अप करते हैं। और ये है हमारा पूरा एक वीक। जो दिन गुजर गया, यानी कल था, जैसे आज है फ्राइडे और ये हमारा यस्टरडे हो जाएगा, मीन थर्सडे। यस्टरडे क्या था? थर्सडे, टुडे फ्राइडे एंड टुमारो सैटरडे। यस्टरडे थर्सडे था, टुडे क्या है? फ्राइडे है और टुमारो क्या होगा? थर्सडे। तो कल डेट क्या थी, आज डेट क्या है और टुमारो डेट क्या होगी, ये भी आज हम सीखेंगे। ठीक है, इफ टुडे इज 8th day of January, so yesterday was 7th day of January and tomorrow it will be 9th day of January. जैसा कि डेज के नेम चेंज हो रहे हैं, इसी तरह से हमारी डेट भी
चेंज हो रही है। जैसे हाँ, यस्टरडे क्या था, 15 डेट थी, ठीक है। एंड टुमारो, यस्टरडे 15 डेट थी, टुडे, यस, टुडे 16 डेट है एंड टुमारो 17 डेट होगी। और यहाँ पर भी हमें बताया गया है जनवरी का, जैसे टुडे 18 डेट है आज, टुडे 8 जनवरी है आज, 8 जनवरी है। तो यस्टरडे जो गुजर गया है उस दिन 7 जनवरी था, और जो टुमारो नेक्स्ट आने वाला है उसमें 9 जनवरी होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली बताया गया है। अब हम नीचे एक एक्टिविटी करते हैं, fill in the blanks according to the above example. Okay, yesterday, today and tomorrow. Yesterday जो दिन गुजर गया है, and today जो आज है, और tomorrow जो नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। तो हम जिस तरह से काउंटिंग पढ़ते थे उसी तरह से हम आज यहाँ पर डेट्स को भी लिखेंगे। यस्टरडे, यहाँ पर यस्टरडे 14 थी, टुडे 15 एंड टुमारो 16 होगी। अब टुमारो की डेट हमें दी गई है 19, तो हम यहाँ पर टुडे और यस्टरडे की डेट लिखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए 19 से पहले क्या आता है। 19 से पहले आता है 19 से पहले आता है 18, यस, और 18 से पहले क्या आता है 17। ओके, तो हमें यहाँ पर आइडिया हुआ, यस्टरडे 17 डेट थी, टुडे 18 डेट है एंड टुमारो आने वाले दिन में 19 डेट होगी, राइट। अब हमारे पास यस्टरडे की डेट लिखी है 12, और हमारे पास टुडे की डेट क्या होगी, यस 13, और टुमारो की यस 14 हो जाएगी। यस्टरडे फर्स्ट डेट थी, टुडे क्या होगी, यस 2 डेट होगी, एंड टुमारो 3 डेट होगी। वेरी गुड। और इस तरह से हमें आइडिया हुआ यस्टरडे गुजरा हुआ दिन, टुडे आज का दिन, एंड टुमारो आने वाला दिन। इसी तरह से डेज भी चेंज होते हैं और डेट भी चेंज होती है। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आप डे ऑफ द वीक के बारे में बता रहे हों तो बच्चों को बार बार रिकॉल करवाएं। 2 डेज का, टुडे कौन सा डे ऑफ वीक है, और आपका यस्टरडे में कौन सा था, टुमारो में क्या आएगा, डेट के बारे में बताएं बच्चों को। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत एहतियात के साथ क्लियर कर सकते हैं, जिससे बच्चे भी जान जाएंगे कि हमने आज टुडे जो गुजरा हुआ दिन है उसको यस्टरडे, और जो आने वाला दिन है उसको टुमारो कहना है। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। ओके, मुझे ये बताओ, ये है मेरा हैंड और ये है एक हमारा मार्कर। अब मुझे ये बताओ, ये मेरे हाथ के ऊपर है, राइट, और अब मेरे हाथ के नीचे जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अबव pencil is above my hand, above the hand, और इसके बाद क्या है, below, below the hand, above the hand, below the hand, above the hand, below the hand। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से दिया गया है। ये है क्लाउड, और यहाँ पे है क्लाउड, और ये जो एरोप्लेन है, मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्लाउड
above the aeroplane, एरोप्लेन के ऊपर है. Cloud below the aeroplane, क्लाउड एरोप्लेन के नीचे है. राइट? क्लाउड above, क्लाउड below. राइट? जब वो चीज़ ऊपर है, क्लाउड ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? above. और जब नीचे होगी below. Right. Observe the position of the bird in each picture and tick the option that best describe it. अब यहाँ पर दो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं. यहाँ पर जो बर्ड है वो दरख्त के ऊपर है. राइट राइट, वेरी गुड. और अब ये जो बर्ड है above the tree, above the tree. और यहाँ पर बर्ड below है, बर्ड below है. राइट? वेरी गुड. इस तरह से आज हमने कंसेप्ट सीखा. above, below, above, below. डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे भी आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. बच्चों को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं कि अबव किसे कहते हैं, बिलो कैसे, अबव एंड बिलो का कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर करवाएं. इसके साथ बच्चों को हेल्प करें कि वो एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म करेंगे.